गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मिस्टर पी के। आज मैं आपको बताऊंगा RCI एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर क्लिक करते हैं या गूगल क्रोम पर क्लिक करते हैं। वहाँ सबसे पहले हम टाइप करते हैं RCI स्टूडेंट लॉगिन। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फर्स्ट इंटरफेस होता है, वो सामने आता है, जिसकी पहली लिंक पर हम क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। किसी किसी स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन में इस तरीके का इंटरफेस आता होगा, तो परेशान ना हो। इसमें आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है, तब वही ऑप्शन आ जाएगा। और यदि आपको कंप्यूटर वाला सिस्टम चाहिए तो ये 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको वही ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है आपका इंस्टीट्यूट लॉगिन का, दूसरा होता है NVR लॉगिन का, तीसरा होता है एग्ज़ाम सेंटर, चौथा है स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप स्टूडेंट का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे मैंने एक डाल दिया है मोबाइल नंबर एक स्टूडेंट का, और उसके बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा बिजी है आज। जैसे ही हम मोबाइल नंबर डालकर उसे कंटिन्यू करेंगे, फिर वह पासवर्ड मांगता है और पासवर्ड आपको वही लगाना है जो पासवर्ड आपने स्टूडेंट के मोबाइल नंबर या स्टूडेंट के पोर्टल पर डाला था। या फिर यदि भूल जाते हैं पासवर्ड को, तो पासवर्ड को फॉरगेट उसे कर सकते हैं, फॉरगॉट योर पासवर्ड के द्वारा। और यदि कोई नया स्टूडेंट है तो उसको विद कॉलेज का जो एनरोलमेंट नंबर होता है खुद का और जन्म तिथि के माध्यम से वो अपना ID पासवर्ड बना सकता है और उसके बाद में साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, जिसमें स्टूडेंट की प्रोफाइल नज़र आती है। वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, जिसमें आपको कॉलेज का नाम, आपका पूरा परफॉर्मा यहाँ पे नज़र आ जाता है। जिसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो टाइम से पहले ही आप संस्था से संपर्क करके उसे सही करवा सकते हैं। बाकी आपका जो पहला ऑप्शन है वो प्रोफाइल का आता है। दूसरा ऑप्शन है आपका एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म 2024 जून, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म जून 2024 पर क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल और थ्योरी की दोनों नज़र आती हैं, जिसमें से आपको सारी सेलेक्ट करनी होती हैं। यदि किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में बैक रह गया है तो फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट भी आप को इस तरीके से इस इंटरफेस पर नज़र आएंगी, जिसमें से आपको सारी सब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। और ये HI सेकेंड ईयर का फॉर्म है। यदि आप HI फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं तो उसमें जो 4th नंबर का पेपर है उसको सेलेक्ट नहीं करना है, और सेकेंड ईयर में सभी सब्जेक्टों को सेलेक्ट करना है। HI सेकेंड ईयर की मैं केवल बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो अपनी हिंदी भरना है, ठीक है ना। और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिसको इंग्लिश भरना होता है तो उसका इंग्लिश चूज़ करना। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन को पढ़ करके टिक करना है और फॉर्म को सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका पेमेंट गेटवे का इंटरफेस दिखेगा आपको। स्टूडेंट की प्रत्येक पेपर की जो फ़ीस होती है वो 100 रुपये प्रति पेपर है, जो कि RCI द्वारा निर्धारित है।
जो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आता है, जिस पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है आपको। पे ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके लिए जो पेमेंट गेटवे होता है वो खुल जाता है, और पेमेंट आपका एटीएम के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा, या यूपीआई के द्वारा, या फिर ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, जनरेट क्यूआर कोड, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर क्यूआर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट करता हूँ। जैसे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर, तो आपको तुरंत फ़ोन पे ओपन करके देखना है, नहीं तो स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, और जैसे ही स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है आपको तत्काल ही पेमेंट कर देना है। और जो पेमेंट आता है वो आपके पास यूनिवर्सिटी के नाम से आता है, जैसे कि AYJ NISSD मुंबई, और मैं यहाँ पर जो पेमेंट है उसको पे कर देता हूँ। पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल होने के बाद में आपको वापस उसी फॉर्म पर चले जाना है जहाँ से पेमेंट हो रहा था, और आप देख पाएंगे कि कुछ ही पल में आप आसानी से अपना एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और देखिए यहाँ पे आपको नीचे सक्सेस लिखा आ गया। सक्सेस लिखा आ गया मतलब आपका फॉर्म भर गया है, फीस भर गई है इसकी। तो आप सभी को धन्यवाद इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए।